नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। युवाओं की हालात में सुधार के लिए सरकार है संकल्पित और प्रखंड स्तर पर इसके लिए कौशल विकास केंद्र की गई है स्थापना, कहा सीएम नीतीश कुमार ने। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता की बजाय दूसरे कामों में है लगी हुई। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना नगर निगम के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों से शहर को साफ सफाई रखने में योगदान देने की अपील। और आवारा पशुओं को पकड़ श्री कृष्ण गौशाला पटना सिटी में रखने का नगर आयुक्त ने सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को दिया निर्देश। और हम नजर डालते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के अशोक कन्वेंशन सेंटर ज्ञान भवन में कुशल युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कुशल विकास के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले जिलाधिकारी को सम्मानित भी किया। वहीं मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी रोजगार के लिए हुनर की जरूरत होती है, इसके लिए बिहार सरकार हर युवक को हुनर देना चाहती है। आगे सीएम ने ऐलान करते हुए कहा कि बिहार के हर जिले में महिला आईटीआई संस्थान और सूबे के हर अनुमंडल में एएनएम सेंटर खोले जाएंगे। उधर मुख्यमंत्री ने हर जिले में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया। क्या करना है? खुल रहे थे, सब ने कहा कि इससे ज्यादा इंतजाम इन्हें कहीं भी नहीं है देश के किसी भी प्रांत में। जमीन अखबार कर दे दिया, वहां भी उनका बिल्डिंग बन गया और अब तो वहां ट्रांसफर शिफ्ट भी कर। तो किस तरह से इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए बिहार में काम हुआ, ये तो हमने DIT नेत्रा के पटना ब्रांच की बात हमने कही और IIT की बात कही। इस तरह से चाणक्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना हुई। इस तरह से NIFT को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को स्थापित करने के लिए आज उसका सब खर्चा राज्य सरकार ने दिया हुआ। एक उपाय राज्य सरकार का केंद्र सरकार चलाती और ये सब शर्त मंजूर करके उस समय के जो भी मंत्री थे तो यहाँ NIFT भी बन गए, कितने इंस्टीट्यूशन बन गए, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। और अब तो 7 निश्चय में, इसलिए हम लोगों ने एक निश्चय में कर दिया कि हर एक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, हर एक जिले में एक पॉलिटेक्निक संस्थान होगा, हर एक सब डिवीजन में ITI इंस्टीट्यूट होगा, हर एक जिले में महिला ITI होगा, हर एक जिले में पैरामेडिक संस्थान होगा, हर एक जिले में GNM संस्थान होगा, हर एक सब डिवीजन में ANM सेंटर होगा, स्कूल होगा। यानी इतना हम लोगों ने तय किया, सब पर काम किया। यही नहीं, तब तक हम लोग कई मेडिकल कॉलेजेस खोल चुके। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपनी 25 सूत्री मांगों के समर्थन में आगामी 9 अगस्त को प्रदेश भर में चक्का जाम करेगी। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता की बजाय दूसरे कामों में लगी हुई है, सरकार को विकास से कोई भी सरोकार नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि आगामी 15 अक्टूबर को राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित रालोसपा की रैली में लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे। 15 अक्टूबर के पहले भी कार्यक्रम बहुत सारे होने हैं, जिसमें एक 9 अगस्त को जिस दिन का संबंध किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है, ऐतिहासिक दिन है। तो उस दिन पूरे बिहार में हमारी 25 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए राज्य सरकार को हम मजबूर कर पाएँ कि राज्य की सरकार उन मांगों को पूरा करे। उस दृष्टि से 9 अगस्त को बिहार में चक्का जाम आंदोलन होगा। राज्य में चक्का जाम हमारे साथी करेंगे विभिन्न जिलों में, क्योंकि अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं
लगातार राज्य की सरकार तक मांग पहुंचाई जा रही है आपके माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि राज्य की सरकार आजकल कुछ दूसरे ही कार्यों में लगी हुई है। उनको बिहार की जनता की कोई चिंता नहीं है। शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ जा रही है, राज्य में और भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर उनकी कोई रुचि नहीं है, उनके पास वक्त भी नहीं है। फिल्म अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राजधानी पटना के नगर निगम के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों के साथ एक बैठक की। होटल मौर्य में आयोजित अभिनंदन समारोह के मौके पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सभी नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों को जीत की बधाई दी और पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सभी पार्षदों को सहयोग देने की भी अपील की। इस दौरान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने सांसद कोटा से 2 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा को समर्पित भी किया। भैया आप जी का स्वागत कर रहे हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत कर रहे हैं। वार्ड का इलेक्शंस को मैं बोलता हूँ मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, इसलिए कि इस वार्ड के इलेक्शन से या हर वार्ड से हमारी माताएं, हमारी बहनें जुड़ी हुई होती हैं। उनके बेसिक नीड्स की, उनकी ज़रूरतों की, उनके डे टू डे लाइफ की जो मॉनिटरिंग या ज़रूरतें जो वार्ड के और वार्ड काउंसलर्स के ज़रिए पूरी होती हैं, वो शायद हम लोग भी नहीं कर सकते, जिसमें आपका जल जमाव भी है, जिसमें आपका स्वास्थ्य भी है, जिसमें आपका प्राइमरी एजुकेशन भी है, जिसमें आपका स्वच्छता भी है। हमारे प्रधानमंत्री का भी ये कहना है स्वच्छ भारत की उनका सपना है, उसको साकार करने के लिए भी ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आज हमारी मुलाकात हुई है, पहली मुलाकात है ऑफिशियल इन द सेंस कि हमारे मेयर साहिबा से मुलाकात हुई, डिप्टी मेयर साहब से मुलाकात हुई, बाकी लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन तमाम लोगों से मुलाकात नहीं हुई। तो उस दिन इन लोगों की और हमारी भी ख्वाहिश थी कि एक बार पहले बैठ के, अरे मुझे तो कैमरा फेसिंग मत सिखाओ, जिंदगी भर यही करता रहा, मैं तो जितना कर रहा हूँ कोई नहीं बता सकता मुझको। और अब बात प्रदेश में सत्तारूढ़ महागठबंधन में जारी घमासान की, जहां बीच में ही राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के इस्तीफे देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक है, मुझ पर और मेरे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव पर जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में मैं पहले ही सफाई दे चुका हूं और अब किसी के सामने सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। में जाकर देखो सर, जो खबरें आ रही है कि नीतीश जी से बहुत दूरियां बढ़ गई, लालू जी की ना हम किसी से दूरी नहीं बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार से हमारा कोई दूरी नहीं, हम कोई दूरी नहीं बढ़ाते हैं। हम व्यस्त हैं, हमारे ऊपर चारों तरफ आप समझ रहे हो कि हमले हो रहे हैं हम लोग के बच्चों पर। और हम लोगों ने ये कहा, तेजस्वी ने भी कहा कि हम जितना ये षड्यंत्र हो रहा है, जितना षड्यंत्र हो रहा है, 27 तारीख को अगस्त को रैली है, इस बीच हम जाके जनता को बताएंगे। वहीं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आदर्श कायम किया हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी सिद्धांतों से कोई भी समझौता नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति को लेकर जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन चलता रहेगा और राजनीति में जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की पारदर्शिता है वो भी बनी रहे। नीतीश कुमार की जो पूंजी वो रहेगी, नीतीश कुमार जी की पूंजी में और इजाफा होगा। इस समय ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की आवश्यकता नहीं। कई लोगों के बारे में आंकलन है कि उनके उत्तेजनात्मक बयानों से समाज में उत्तेजना फैलती। अब मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है, लेकिन यूपीए के समय में कई गलत काम हुए थे। वहीं महागठबंधन के एक अन्य घटक दल कांग्रेस ने कहा है कि महागठबंधन अटूट है, भाजपा को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ राजधानी पटना में उनके आवास पर देर शाम बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में उत्पन्न तमाम राजनीतिक संकटों का समाधान ढूंढने के लिए भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महागठबंधन एकजुट है और हमेशा एकजुट ही रहेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के मसले पर अपना रुख साफ करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को राजद का साथ छोड़ देने की भी सलाह दी है।
अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बिहार और झारखंड में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने जहां खुफिया एजेंसियों के साथ सुरक्षा तंत्र को और सक्रिय कर दिया है, वहीं रेल पुलिस ने ट्रेनों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल लगाए हैं। भागलपुर के डीआईजी विकास वैभव ने बताया कि श्रावणी मेले की शुरुआत को लेकर सुल्तानगंज, नई सीरी घाट से बाजार में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में भी पुलिस के जवानों को लगाया गया है। शनिवार को दलसिंहसराय अनुमंडल के विद्यापति नगर प्रखंड में दो ऑटो की भीषण टक्कर हो गई, जिससे 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि टक्कर मारने वाला ऑटो चालक मौके वारदात से फरार होने में सफल रहा। सभी घायलों का इलाज दलसिंहसराय अनुमंडल अस्पताल में कराया जा रहा है। उधर पुलिस विद्यापति नगर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। टेम्पो से आ रहे थे, इसी बीच में एक टेम्पो इधर से जा रही थी, वही धक्का मार दिया, हम लोग बैठ गए। कितना लोग घायल हुए इसमें? लगभग 6 आदमी घायल हुए हैं। आपको भी चोट लगा? जी हाँ, काफ़ी डांड में बहुत ज़्यादा चोट है। कहाँ चोट लगा आपको? दाहिना हाथ जो 3 इंच का रॉड से या ग्लास से। पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड में वर्षों से जर्जर पड़े सड़क का जीर्णोद्धार कार्य कराकर स्टेट बैंक की शहादतपुर शाखा ने एक मिसाल पेश की है। शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार ने अपनी उपस्थिति में लौरिया योगापट्टी के कटैया संपर्क पथ पर ईटाकरण कार्य कराकर चलने लायक इसे बनवा दिया। इसके साथ ही उक्त पथ पर बड़ी और छोटी वाहनों का परिचालन आरंभ हो गया है। इस बाबत वकील शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि उक्त सड़क जर्जर और गड्ढे में तब्दील हो गई थी, जिस कारण इस पर चल पाना भी मुश्किल हो गया था। आए दिन राहगीर गिरते रहते थे। आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार ने इसे ठीक करवाने का बीड़ा उठाया। वहीं नंदनगढ़ माइनर लौरिया के ध्वस्त पुलिया के कारण आवागमन पहले से ही ठप पड़ गया था, जिसे लेकर कई बार ग्रामीणों ने बवाल भी काटा था। उधर दलसिंहसराय पुलिस ने लूट डिक्की तोड़कर पैसा निकालने वाले गिरोह का सरगना को गिरफ्तार किया है। दलसिंहसराय थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में कोढ़ा गिरोह काफी सक्रिय है और आए दिन किसी को भी लूट लेना उनके लिए आम बात थी। उक्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर छापेमारी की गई तो 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे सशस्त्र बल की मदद से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। साइकिल में जब अपने डिक्की में रखता है तो उसको जब कहीं चला जाता है तो उसका डिक्की खोलकर निकाल लेना। तो इस तरह के गिरोह से हम लोग त्रस्त थे और काफ़ी प्रयास के बाद हम लोगों ने एक रणनीति के तहत पुलिस इस पर काम करना शुरू की और कल जो है उसमें से उस गिरोह के एक सदस्य को, जिसका नाम गगन कुमार उर्फ सुजीत यादव है, जो कि कटिहार जिले के कोढ़ा थाना से आते हैं। इनका एक ग्रुप था जिसमें ये लोग 4-5 लोग थे। इनके साथ कई और ग्रुप भी काम कर रहे थे, जिनका भी इन्होंने नाम बताया है, जिसको मैं डिस्क्लोज अभी नहीं करूँगा। वो सारे लोग फरार हो गए, लेकिन इन लोगों का एक बड़ा ग्रुप होता है, पूरा गांव का एक ग्रुप है, कई ग्रुप है जो कई शहरों में इस तरह का काम करता है। इनका मुख्य पेशा जो है झपट्टा मारी है। ये लोगों का पीछा करते हैं और उस तरह से कर लेते हैं। तो अभी ये पकड़ाया है। उन्होंने अपने ग्रुप के कई अन्य लोगों का भी नाम बताया। इनके पास से बस एक डिक्की खोलने वाला इनका छोटा सा औजार है जो इनके पास से मिला है। साथ ही इसके पास से मोटरसाइकिल एक मिला है अपाची, जो कि वो भी चोरी का है। वहीं अररिया के महिला कॉलेज महाविद्यालय के प्रांगण में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष सुराना की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकलाप और संगठनों की मजबूती को लेकर विशेष चर्चा की गई। इस बैठक के मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश के पूर्व विधान पार्षद और अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री हरेंद्र प्रताप का फूलों से स्वागत किया गया। जिले भर से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद थे। सुपौल के दिघिया पंचायत के बाढ़ पीड़ितों विस्थापित परिवार लगभग 5 गांव से आए हुए लोग गाइड बांध के किनारे बसे हुए। बाढ़ से ग्रसित इन लोगों की हालत बेहद खराब है, फिर भी शौचालय निर्माण सभी लोग कर लिए हैं। दिघिया के सरपंच हेमलता देवी ने लोगों को शौचालय बनवाने के लिए रात दिन एक कर काफी मेहनत की है। हाँ, इसमें जो है ना सर, मतलब हम लोग तो विस्थापित परिवार है, 5-6 गाँव से लोग आकर के यहाँ बसे हुए हैं दिघिया पंचायत में। तो यहाँ जो है ना हमारा पत्नी सरपंच हेमलता देवी है, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके एक आदमी को, एक बच्चे को भेंट मुलाकात करके सोच मुक्त करने से
करने के लिए जो है प्रेरित किया, रात और दिन मेहनत किए। हमारे मिस्त्री साहब सब बहुत मेहनत करके छतापुर त्रिवेणीगंज आबि कर मिस्त्री हमार बहुत प्रयास कल है और घर घर शौचालय बना दिला है। हम लोग 94% जो है हाउसिंग काम पूरा कर दिए हैं। शौचालय जो है से 85% शौचालय का पूर्ण करवा दिए हैं। सोलर का काम हम लोग वितरण करवा दिए हैं। अभी डीएम साहब और सरपंच साहब, डिघिया पंचायत का सरपंच साहब हेमलता पति सुखनंदन राउत के आधार से हम लोग 45-46 मिस्त्री आए हैं। यहाँ आकर के रातों दिन करीबन 11 बजे रात तक हम लोग यहाँ बैठ करके। और अब बात सुपौल के शादापुर प्रखंड की, जहां माधोपुर पंचायत स्थित मद्दीपुर बाजार की स्थिति काफी दयनीय है। आपको बता दें कि 2 दिनों से हुई बारिश की वजह से बाजार बिल्कुल नदी जैसा दिखाई दे रहा है। स्थानीय ग्रामीणों लोगों ने बताया कि थोड़ी सी बारिश हो जाने पर सालों भर जल जमाव की समस्या बनी रहती है और जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाजार की स्थिति तो नारकीय है। जब तक नाला का निर्माण नहीं होगा तब तक उसका निदान हो ही नहीं सकता है। कुछ बात है तो कुछ दुकानदार लोग अतिक्रमण कर सड़क को बैठे हुए हैं, इसमें कुछ कचरा जमा कर देता है। इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।